हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति पर, सीजी आर्ट एंड कल्चर पर। मैं जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए से बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी आरक्षक भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? चंदा रौताइन, दसमत, नगेसर कहना, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल तीन या उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। देवार गीत का कथानक जो होता है चंदा रौताइन, दसमत, नगेसर केना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते। थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो देवार गीत छत्तीसगढ़ के देवार जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। यह एक घुमंतु जाति है जो पहले गोंड राजाओं के दरबार में गाया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने घुमंतु जीवन अपना लिया और जीवन के अनुभवों को अपने गीतों में पिरोया। क्वेश्चन यहाँ पर था, कौन सा पर्व फागुन माह में राज्य के गोंड आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? हरेली, भोजली, मेघनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर फागुन माह माने होली के समय की बात किया जाए तो गोंड आदिवासी द्वारा मेघनाथ पर्व को मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में अगर अध्ययन करने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ में मेघनाथ पर्व, जिसे मेघनाथ बाबा मेला भी कहा जाता है, आमतौर पर रंग पंचमी के बाद मनाया जाता है। होली के आसपास यह त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। यह मेला जो 2 दिवसीय होता है, झंडा दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है। देवार है, भरथरी है, ददरिया है, सुहा गीत है, यहाँ प्रणय गीत, त्योहारों का समारोह में है, भिक्षा मांगते हुए गीत या बैराग गीत। इसमें से कोई एक आएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ी मिलाने की कोशिश करें तो देवार बात किया जाए तो ये भिक्षा मांगते हुए गीत होता है। भरथरी की बात किया जाए तो बैरागी की कथा रानी जो राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा है। ये ददरिया एक प्रणय गीत है और सुआ गीत के त्योहार के समारोह में गाया जाता है, विशेष करके दीपावली के अवसर पर। तो इसका सही आंसर आपका सी आंसर आएगा। क्वेश्चन से छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? श्रावण माह की अमावस्या में, पौष माह की पूर्णिमा में, माघ माह की पूर्णिमा में या पौष माह की अमावस्या में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, पौष माह की पूर्णिमा में। अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा देखें तो छेरछेरा पर्व पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने में आती है। यह छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, जिसमें दान दक्षिणा का महत्व होता है और घर घर बच्चे जाकर ये धान ला हेरा थेरा या छेरा धान ला हेरा थेरा ऐसे करके ये मांगते हैं धान को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता? अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया गया था, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता? कार्तिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या, पौष पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा, श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में श्रावण अमावस्या, सावन महीने का अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वे उस दिन अपने कृषि उपकरणों और पशुओं की पूजा करते हैं। विशेष करके जब हल जोत लिया जाता है, खेत को जुताई कर दिया जाता है, इसी के बाद जब औजारों को पूजा लास्ट में पूजा किया जाता है और यही होता है हरेली। यहाँ पर पहला त्योहार हो जाता है छत्तीसगढ़ का हरेली। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? दीपावली, होली, शिवरात्रि या रामनवमी। इसमें से आपको बताना है। बस्तर का मड़ई मेला वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दीपावली के बाद ये प्रारंभ होता है। अगर देखें तो बस्तर का मड़ई मेला धान कटाई के बाद शुरू होता है और यह आमतौर पर कार्तिक से फागुन महीने तक मनाया जाता है। तो कार्तिक माने यही दीपावली के आसपास, फागुन माने होली तक चलेगा। तो मड़ई मेला स्थानीय देवी देवताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने और मित्रों और प्रियजनों को मिलाने का एक उत्सव है।
संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? एडीओ का क्वेश्चन है। आठे कन्हैया, कमर छठ, तीजा या हरेली, इसमें से आपको बताना है। अभी अभी गुजरा है ये। सही आंसर भी आएगा कमर छठ। कमर छठ यहाँ मनाया जाता है। हल षष्ठी भी बोलते हैं। हल षष्ठी पर्व, इस पर्व को छत्तीसगढ़ गांव गांव के कमर छठ के नाम से जाना जाता है। महिलाएं हल षष्ठी माता की पूजा करके परिवार के खुशहाली के और संतान की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में लेजा गीत या लेंजा गीत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है। नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है या नाग पंचमी के अवसर पर गाया जाता है। सही आंसर इसमें से आपका कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ये आएगा, नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है जो लेजा गीत या लेंजा गीत कहा जाता है। यहां पर आपको यहां मिलान करना था, वादकों का क्रम यहां पर देखना था। राजा भूपदेव सिंह, बिमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम है। एडीओ का ही क्वेश्चन है। ये कौन सा बाजा बजाते थे? सितार, मृदंग, पखाबाज या तबला, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, अर्थात यहां पर आएगा राजा भूपदेव सिंह। राजा भूपदेव सिंह तबला बजाते थे, ये पहला आ जाएगा डी। अब बिमलेंद्र मुखर्जी की बात किया जाए तो यहाँ पर ए, मतलब ये सितार बजाते थे। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह यहाँ पर आ जाएगा बी, मतलब मृदंग बजाते थे। और आ जाएगा राजा कल्याण सिंह, पखाबाज माने चौथा बजाते थे। तो यहाँ पर आएगा डी, फिर डी, ए, बी, सी, अर्थात सी वाला आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? यहाँ पर कावा, होली, नवाखानी या दीपावली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, बस्तर में डंडारी नृत्य जो है होली के अवसर पर ये आयोजित होता है। डंडारी नृत्य जिसे डंगरी या डंडारी भी कहा जाता है, बस्तर के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य होली के त्योहार के दौरान विशेष रूप से उत्साह के साथ किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे होकर भाग लेते हैं। कौन सा पर्व पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है? छेरछेरा, अरबा तीज, पोला या हल षष्ठी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा छेरछेरा। छेरछेरा पर्व जो है पूष पुन्नी को मनाया होता है, इसलिए छेरछेरा पर्व को पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, बेदमती और कपाली किस लोक नृत्य की शाखा है? पंडवानी, चंदेनी के गोंदा, चंदेनी गोंदा या नाचा या कक्सा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसकी बात करें तो पंडवानी, ये जो आता है पंडवानी का ही मेन आएगा, ए वाला आएगा। डिटेल से अगर देखें तो पंडवानी महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप है। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र तंबूरा और करताल होते हैं। पंडवानी गीत के रचयिता सबल सिंह चौहान हैं। इसमें दो शैली होती है, पहला बेदमती और कपाली, जो आपसे पूछा गया था। बेदमती शैली, इस शैली में शास्त्रीय पंडवानी भी कहते हैं क्योंकि शास्त्र सम्मत गायन होता है। कपालिक शैली कपालिक परंपरागत गायन शैली, जैसे प्रधान एवं देवार जैसे गायक पालथी मारकर बैठकर गाते हैं। इसमें गायन एवं नृत्य दोनों कार्य किए जाते हैं। इसे गायन कपाल शास्त्र अर्थात स्मृति परंपरा पर आधारित होता है। पंडवानी महाभारत कथा तथा छत्तीसगढ़ी रूप है। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। पंडवानी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और रितु वर्मा है। श्रृंगेरी ऋषि का मेला लगता है, ये आपको बताना है कहां पर लगता है? रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में या बस्तर में? सही आंसर इसका सी आएगा। ये जो लगता है धमतरी में श्रृंगेरी ऋषि का मेला लगता है। थोड़ा सा डिटेल से देखे तो श्रृंगेरी ऋषि का मेला छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के सिहावा के पास लगता है। यह मेला श्रृंगेरी ऋषि के आश्रम में लगता है, जो महानदी के उद्गम के पास स्थित है।
ये भी एक क्वेश्चन आपको जमाने को दिया है कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों का चैत्र माह से आरंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह अनुसार क्रमवार लिखना है। एडीओ का ही क्वेश्चन है 2025 का। रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी, पोला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये वास्तव में क्रम से सबसे पहले रामनवमी आता है, फिर अक्ति आता है, फिर रथ यात्रा आता है, फिर कजरी आता है, फिर पोला आता है। अगर थोड़ा सा देखे तो यहाँ पर देखे तो रामनवमी यह त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के बाद अक्ति यह त्योहार अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है, जो चैत्र महीने, ये भी दोनों चैत्र में पहले महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को पड़ता है। इसके बाद रथ यात्रा यह त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रथों को निकालकर नगर भ्रमण कराया जाता है। फिर कजरी यह त्योहार सावन महीने में मनाया जाता है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। पोला यह त्योहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जब बैलों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राउत नाचा के बीच बीच में गाए जाने दोहे होते हैं। एडीओ का ही क्वेश्चन 2025 का। भक्ति संबंधित, नीति संबंधित, हास्य संबंधित, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत हास्य भी आता है, भक्ति भी आता है और सब आ जाता है। मैंने ये सब के आ जाता। राउत नाचा का था भक्ति संबंधित, नीति संबंधित, हास्य संबंधित, सभी इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है? कथक, गौर, बिहू या गरबा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर देखो, कथक तो उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, बिहू असम सहित किया जाता है, बिहार में भी किया जाता है, गरबा आपका गुजरात आ जाता है। एक गौर नृत्य बाइसनहार गौर बस्तर का नृत्य है, ये विशेष करके बस्तर का ये नृत्य होता है। निम्न से किसे यहाँ पर बस्तर का नृत्य यहाँ पर गौर नृत्य कहते हैं। निम्न से किसे डिटोम नृत्य कहा जाता है? डंडारी नृत्य, परधोनी नृत्य, राउत नृत्य, एक गेंडी नृत्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। जो गेंडी नृत्य होता है, गेंडी नृत्य को डिटोम नृत्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई गाना तो गाया नहीं जाता, केवल इसके आवाज से एक विशेष प्रकार का आवाज करते हैं, तो इसी के आवाज से इसको डिटोम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से बताना है। बार नृत्य, गोंचा नृत्य, सोहर नृत्य या पंथ नृत्य? सही आंसर ए आएगा, ये बार नृत्य। कंवर जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है। बार नृत्य छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य भीम देवता की पूजा के लिए किया जाता है। विशेष रूप से माघ के महीने में 12 दिनों तक चलता है। अक्सर आजकल महीना पूछ लेते हैं, तो माघ के महीने में ये गाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बिलमा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपको बताना। माड़िया, बैगा, कमार या गोंड? इसमें से कोई एक आएगा। तो बिलमा नृत्य की अगर बात कर लिया जाए तो यह बैगा जनजाति की द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है? ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये पंडवानी को जो है छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है। ये पंडवानी तीजन बाई जो फेमस है इस गान से संबंधित है। विमलेंद्र मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में है? तबला वादन, सितार वादन, बेला वादन या नृत्यकार? अभी हमने बात किया था जोड़ी मिलानों में, तो विमलेंद्र मुखर्जी सितार वादन किया करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना संबंधित लोकगीत का नाम क्या है? शुआ गीत, पंडवानी गीत, बैना गीत या ज्वार गीत? सही आंसर सी आएगा, ये बैना गीत होता है जो तंत्र साधना से संबंधित होता है। बैना गीत तंत्र साधना संबंधित लोकगीत है जिसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन है? बसंती देवार, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक या प्रभा यादव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, सूरजबाई खांडे जो है कि भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है, वर्तमान में ये नहीं है। क्वेश्चन से, नाचा का रंग कर्म को उपयोग करने वाले रंगकर्मी कौन थे?
क्वेश्चन है शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड या सत्यमेव सत्यदेव दुबे। सही आंसर भी आएगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर में नाचा को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है। ददरिया को, दर्द भरे गीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन से आसानी से लगा सकोगे। सही आंसर सी है, दुलार सिंह मंदरा जी। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को छत्तीसगढ़ का नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु गायक किसे कहा जाता है? ये भी आपके सामने को ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है। सही आंसर सी आएगा, झाड़ूराम देवांगन। झाड़ूराम देवांगन को छत्तीसगढ़ी में पंडवानी का गुरु गायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लोरी चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? दाऊ महासिंह चंद्राकर, लाला फूलचंद, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, केदार यादव। सही आंसर ए आएगा, दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ महासिंह चंद्राकर के निर्देशन में लोरी चंदा प्रारंभ हुआ था। बस्तर की ध्रुवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य या डंडारी नृत्य? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आ जाएगा, परब नृत्य। परब नृत्य बस्तर की ध्रुवा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो परब नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर के आसपास के ध्रुवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष सामाजिक रूप से हिस्सा लेते हैं। यह सैनिक नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाने जैसे विशेष कर्तव्य भी किए जाते हैं। क्वेश्चन है, नारायणपुर के पंडी राम मंडावी किस कला के लिए ख्याति लब्ध है? काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प या इनमें से कोई नहीं? अभी इनको पुरस्कार दिया गया था। वास्तव में काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प के पारंगत यहाँ पर कलाकार हैं और इनके बारे में थोड़ा जानकारी देखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का रहने वाला पंडित राम मंडावी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया अभी हाल ही में। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही कला सीखी थी। वह गोंड मुड़िया जनजाति से आते हैं। उनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी जैसे सुलूर कहा जाता है कि निर्माण में। इनके अलावा उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर उभरी हुई चित्र मूर्तियां और शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।